हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील तिवारी सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा आपको। और इसका फर्स्ट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, जो कि 19 और 20 के सिलेबस में नहीं था, लेकिन सीबीएसई बोर्ड ने जो सिलेबस 2021 के लिए प्रोवाइड किया है उसमें सॉलिड स्टेट को ऐड कर दिया है। लेकिन हमें उम्मीद है कि इन दिनों आई हुई प्रॉब्लम से हो सकता है कि सॉलिड स्टेट को फिर से रिमूव कर दिया जाए सिलेबस से। इसलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूं सेकेंड लेसन से, जो है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन टॉपिक में जो पॉइंट हम लोगों को स्टडी करना है, यानी सॉल्यूशन के सिलेबस क्या है, तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कंसंट्रेशन टर्म की स्टडी करना। नंबर 2 वेपर प्रेशर को जानना। नंबर 3 है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फोर्थ पॉइंट पे हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड लॉज के बारे में। तो देखिए, फर्स्ट है हेनरीज लॉ, सेकेंड राउल्ट्स लॉ, थर्ड पॉइंट को लॉ तो नहीं कह सकते, लेकिन यह भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसका नाम है वॉन्ट्स ऑफ फैक्टर। ये जो 3 टॉपिक्स हैं, सीबीएसई बोर्ड में सॉल्यूशन चैप्टर हम समझते हैं 5 मार्क्स का है, जैसा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग। और इस 5 मार्क्स में न्यूमेरिकल का पॉइंट इस पॉइंट से बनता है। कभी कभी न्यूमेरिकल 1 मार्क्स के कंसंट्रेशन से भी पूछे गए हैं, लेकिन मेन जो न्यूमेरिकल है, एप्लीकेशन है, वो इन लॉज पे ही बेस्ड है। ठीक है, अब हम लोग मेन टॉपिक पे आते हैं। सॉल्यूशन की स्टडी हम क्यों कर रहे हैं, या सॉल्यूशन क्यों हमारे लिए नेसेसरी है। सॉल्यूशन में आज के डेट में बहुत से ऐसी चीजें हैं जो सॉल्यूशन के फॉर्म में हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, जैसे ब्रांज है जिसमें कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है, यानी वो भी सॉल्यूशन है। ब्रास है आपका, जिसमें जेडन और निकिल का मिक्सचर है। इसी तरह से फ्लोराइड्स के आयन है वाटर में, उसकी भी स्टडी करना नेसेसरी है, क्योंकि 1.5 ppm कंसंट्रेशन अगर फ्लोराइड आयंस का होता है तो वो प्रिवेंट द डिकेइंग ऑफ टिथ को डिके होने से रोकता है। बिलो 1.5 यानी 1 ppm कंसंट्रेशन, अगर 1.5 ppm कंसंट्रेशन होता है तो वो येलो कलर, टिथ पे जो येलो कलर की लेयर आ जाती है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एंड मोर देन 1.5 ppm कंसंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयंस इन वाटर, वो चूहों को मारने वाला जहर यानी पॉइजन फॉर रैट यूज में लाया जाता है। इस तरह से सॉल्यूशन के बहुत सारे एप्लीकेशंस, रिएक्शंस नेसेसरी है उसकी स्टडी करना। तो अब हम लोग पॉइंट पे आते हैं कि सॉल्यूशन है क्या चीज। सॉल्यूशन
is the homogeneous mixture solution is the homogeneous mixture. Homogeneous means यूनिफॉर्म का क्या मतलब है, यानी सभी जगह पे एक जैसा। जैसे शुगर को हम वाटर में डिसॉल्व करें तो कंप्लीटली डिसॉल्व होने के बाद शुगर के पार्टिकल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। इट मीन्स ऑल पोर्शंस पे कंसंट्रेशन जो होता है वो सिमिलर होता है। अगर आप उसमें से थोड़ा सा लेकर के शुगर सोल्यूशन का टेस्ट करें तो वही टेस्ट आएगा जब आप 1 गिलास लें या ज्यादा अमाउंट यूज करें, यानी सभी जगह कंसंट्रेशन इक्वल होगा, उसी को कहते हैं यूनिफॉर्म। अब इसके बाद पॉइंट आता है कि सॉल्यूशन जो हम लोगों को स्टडी करना है वो है बाइनरी। बाइनरी की मीनिंग होती है यानी 2 कंपोनेंट, और 2 कंपोनेंट सॉल्यूशन में होते हैं आपके एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। अब ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूट मीन्स तो अब इसमें सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी, ये 2 लिए गए और ये आपका सॉल्यूशन प्रिपेयर हुआ। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिफाइन करने के लिए 2 प्रॉपर वे हैं। नंबर 1, substance A are solid and substance B are liquid, and solution form in liquid state. Those physical state of those substance belong to physical state of solution is called solvent. It means physical state of the substance belong to physical state of solution is called solvent, and physical state of substance does not belong to physical state of solution is called solute. And second definition ये कि जैसे कहा जाए दूध वाले ने दूध में पानी मिलाया, पानी में दूध मिलाया, तो अब इसमें हम कैसे डिफाइन करें कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट है। तो उस कंडीशन में सब्सटेंस ए लिक्विड, सब्सटेंस बी आल्सो लिक्विड, एंड सॉल्यूशन और लिक्विड। जिस कंडीशन में दोनों सब्सटेंस, यानी हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन की स्टडी कर रहे हैं, दोनों सब्सटेंस अगर लिक्विड हो तो स्मॉल अमाउंट कॉल्ड सॉल्यूट, इसे सॉल्यूट बोलेंगे। और जिसकी क्वांटिटी, जिसका अमाउंट लार्ज होगा उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। तो ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट का प्रोसेस या मेथड या एक्सप्लेनेशन क्लियर हो गया होगा। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का ये क्लियर है पॉइंट। अब इसके बाद पॉइंट आता है कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म में कंसंट्रेशन मोस्टली कंसंट्रेशन ऑफ 11th में स्टडी करते हैं, उसको हम अभी डिटेल में आपको इस व्हाइट बोर्ड पे एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन उससे पहले
कुछ कंसंट्रेशन के टर्म जैसे मास परसेंटेज मीन्स परसेंट W/W यानी वेट अपॉन वेट। इसकी मीनिंग है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस present in 100 gram solution is called mass percentage. For example, %, W/W glucose solution. It means 10 gram glucose present in 100 gram solution. Clear है? सेकेंड है मास वॉल्यूम परसेंटेज। इसको लिखा जाता है परसेंट W/V। इसमें परसेंट W/V इसको एक्सप्लेन करने के लिए जैसे आपसे लिखा जाए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 100 ml solution, mass of substance present in 100 ml solution, इसे बोलते हैं मास वॉल्यूम परसेंटेज। जैसे आपसे कहा जाए 10% HCl solution बाई मास वॉल्यूम, क्या बोला जाए परसेंट W/V। इट मीन्स 10 ग्राम HCl प्रेजेंट इन 100 ml solution। थर्ड इसमें पॉइंट आता है वॉल्यूम परसेंटेज। इट मीन्स परसेंट V/V। जैसे वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। आजकल भाई 12th या बाहर गए हुए कोचिंगों में लड़के जैसे कहते हैं कि बियर में तो 8% एथेनॉल V/V है सॉल्यूशन। इसकी क्या मीनिंग है कि 8 ml एथेनॉल प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। तो आप सोचते हैं कि 8 ml बहुत कम अमाउंट है, लेकिन ये भी सोचिए कि अगर 750 ml की बॉटल है तो उसमें एथेनॉल 750 यानी मल्टीप्लाई 7.5, तो ये आपका हो जाएगा नियर अबाउट 60 ml एथेनॉल, यानी इतना एथेनॉल हो जाता है उस 8% V/V सॉल्यूशन में। तो ये सभी परसेंट कंसंट्रेशन के टर्म्स थे जो कि आप 12th में पढ़ते हैं। और 11th के पॉइंट हैं मोलैलिटी, ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन, नॉर्मेलिटी, ये सभी। हालांकि नॉर्मेलिटी तो अब CBSE बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। तो मोलैलिटी
टर्म हम अब 11th का स्टार्ट करते हैं। 11th के पॉइंट क्या है इसमें? ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। स्टार्टिंग में जब सब्सटेंस की डिस्कवरी हुई, सॉल्यूशन बनाया गया, तो उस समय ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन था, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन 1 liter सॉल्यूशन इज कॉल्ड ग्राम पर लीटर कंसंट्रेशन। इसको स्ट्रेंथ यानी एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये S इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू यानी मास ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। जब अमाउंट के लिए आप लोग फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे, जब मोल आएगा तो यहां पर एक कंसंट्रेशन बना मोलैरिटी। मोलैरिटी में एक्सप्लेन किया गया कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलैरिटी। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किया गया m से। m इज इक्वल टू n यानी मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन थे। वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन आर इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वॉल्यूम रिलेटेड कंसंट्रेशन आर इफेक्टेड बाय टेम्परेचर। ये टेम्परेचर से इफेक्ट इन पर पड़ता है, लेकिन कुछ कंसंट्रेशन है जैसे मोलैलिटी रिप्रेजेंट करते हैं मोल पर केजी सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। यहां पर हमने डिफिनेशन दिया कि मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 liter सॉल्यूशन। लेकिन मोलैलिटी में हम लोग बोलते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 kg सॉल्वेंट। क्लियर? तो ये मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इन केजी। ये सॉल्वेंट के लिए। इसमें आप और एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप दे सकते हैं, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन स्मॉल m इंटू वी इन लीटर। इसका एक फार्मूला हो गया। मोलैरिटी में एक्सपेंड कर सकते हैं आप कि ये m इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन स्मॉल m इंटू कैपिटल W इन केजी, यानी ये सॉल्वेंट के लिए है। दिख रहा होगा आप लोगों को, ठीक है? तो ये केजी में है, सॉल्वेंट है ये मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू होता है मास अपॉन मोलर मास। तो n की वैल्यू हमने पुट कर दिया। आप चाहें तो यहां लिख सकते हैं n इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई m। ये बहुत इनिशियल कॉन्सेप्ट है। ये मोलैलिटी हो गई। देखिए, हमने कहा कि ये वॉल्यूम है, इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट होगा, लेकिन ये मास है, इस पर टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं होगा। तो कभी कभी आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि मोलैरिटी और मोलैलिटी, अगर दोनों कोई मोलैरिटी और कोई मोलैलिटी की वैल्यू दे दिया और कहा कि टेम्परेचर इंक्रीज किए तो किस कंसंट्रेशन पर इफेक्ट होगा? तो वहां पर मोलैरिटी पर इफेक्ट होगा, मोलैलिटी पर इफेक्ट नहीं होगा। अब आगे इसमें जो कंसंट्रेशन का एक टर्म आता है वो है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन में देखिए कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन
ये सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी, ये दो है, इसका Na मोल्स, इसका Nb मोल्स, और ये अगर सॉल्यूशन बनाए जाए तो इसमें Na मोल और Nb मोल दोनों होगा। क्या अगर कोई आपसे ये कहता है कि सैंड और शुगर को मिला दिया गया, सैंड का फार्मूला दे दिया गया SiO2, शुगर का फार्मूला दे दिया गया C12H22O11, दोनों का अमाउंट दे दिया गया 10 ग्राम सैंड मिक्स्ड विथ 20 ग्राम शुगर, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन, तो आप क्या जवाब देंगे? तो वहां हम कहेंगे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ दिस टाइप ऑफ मिक्सचर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। मोल फ्रैक्शन हमेशा सॉल्यूशन में डिफाइन किया जाता है, यानी नॉर्मल मिक्सचर में नहीं डिफाइन किया जाता। सॉल्यूशन सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, गैस गैस, किसी भी सॉल्यूशन का। हाँ, एक टॉपिक और भी आपको बताना है कि सॉल्यूशन कितने टाइप्स के बनेंगे, वो भी हम अभी आपको क्लियर करा देते हैं। अब इसमें मोल फ्रैक्शन पे आइए, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन सब्सटेंस, मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी वन सब्सटेंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट सब्सटेंस एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ये हो गया मोल फ्रैक्शन आपका सब्सटेंस ए का। अगर आपको सब्सटेंस बी का मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है तो सब्सटेंस बी, तो नंबर ऑफ मोल्स बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, इसका कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो हमने ये बताया कि सॉल्यूशन में एक टॉपिक अभी छोटा कि कितने टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं, जैसे सॉलिड, सॉलिड में लिक्विड, सॉलिड, गैस, यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर के बेस पे सॉल्यूशन 9 टाइप्स के बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब इसमें वो पॉइंट बताना है, लेकिन तब तक हम आपको यहां तक के जो भी टॉपिक पढ़ाए इसके बेस पर एक न्यूमेरिकल देते हैं, उसे सॉल्व करिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे इस पे न्यूमेरिकल। तो क्वेश्चन है 6% solution of urea by mass, calculate mole fraction of each component। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सॉल्यूशन और सॉल्यूशन के टाइप्स और सॉल्युबिलिटी की स्टडी करेंगे, जहां पर हम स्टार्ट करेंगे हेनरी लॉ।